बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का थर्ड लेक्चर फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अगर आपने दो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिए। इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है बायोमॉलिक्यूल के हवाले से, सेल की कंपोजिशन के हवाले से, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं। देखें, कभी कभार वर्ड यूज़ किया जाता है बायोमॉलिक्यूल्स, तो कभी कभार वर्ड यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखें। पहले हम समझते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्या। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल आप देखते हैं, उसका जब भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। बस इतना ही है, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल क्या है। अब देखें, बायोमॉलिक्यूल जो भी मॉलिक्यूल अब पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जब भी आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। तो इसी वजह से बायोमॉलिक्यूल को भी कहा जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वैसे बायोमॉलिक्यूल एक टाइप है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है दोज मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन इज बेसिक एलिमेंट विच कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। वही बात कि भाई कोई मॉलिक्यूल है, वहाँ पर अगर कार्बन इज़ अ बेसिक एलिमेंट है और वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल क्या है, टाइप हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। बायोमॉलिक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। देखें, ये जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, पॉलीमर्स भी कहते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, थोड़ा सब्र रखें, मैं भी बताता हूँ। तो देखें, बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया 5 क्लासेस में। अब यहाँ पर हो सकता है इख्तिलाफ, कोई आप बुक्स अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा होगा 4 क्लासेस, किसी में 5 क्लासेस, लेकिन हमारी जो सिंध टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है कि 5 क्लासेस। तो अगर सिंध बोर्ड के हैं आप, तो आप 5 क्लासेस के साथ ही जाएंगे। ये क्या किया, बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया 5 क्लासेस के अंदर। किस बुनियाद पर, उनके स्ट्रक्चर के बुनियाद पर और उनके फंक्शन के बुनियाद पर। यानी कि 5 क्लासेस में डिवाइड किया तो पाँचों का अलग अलग स्ट्रक्चर है और अलग अलग फंक्शन है। अब वो 5 क्लासेस कौन सी हैं, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बायोमॉलिक्यूल है, प्रोटीन, ये भी बायोमॉलिक्यूल है, लिपिड, ये भी बायोमॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। और तीसरे जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या है, यानी कि कॉन्जुगेटेड यानी कि इनके बीच में क्या होगी, कॉन्जुगेशन। अगर प्रोटीन और लिपिड मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी क्या बनेगा, प्रोटीन और लिपिड को अब मिला रहे हैं तो वो कौन सा बनेगा, लिपो प्रोटीन। अब ये जो लिपो प्रोटीन है ये होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये आगे लेक्चर है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई इशू नहीं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर के हिसाब पर, इनके फंक्शन के हिसाब पर इनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब आते हैं इनकी बात पर कि इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, ये पॉलीमर्स भी कहा जाता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि मैक्रो का पता है कि बड़ा, पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स पार्ट्स। ये तो अभी यहाँ देखिए, हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, पॉलीमर्स मैं पहले बता चुका हूँ, पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स पार्ट्स, तो इसके क्या होंगे, ज़्यादा पार्ट्स। मोनो यानी कि सिंगल, मर यानी कि पार्ट, यानी कि इसका क्या होगा, सिंगल पार्ट होगा। लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि छोटा मॉलिक्यूल। मैक्रो, माइक्रो, ये आपको पता होगा, मैक्रो यानी कि बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। तो देखें, प्रोटीन अगर पॉलीमर है, या इसे लार्ज मॉलिक्यूल्स कहें या इसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहें, प्रोटीन अगर पॉलीमर है तो ज़ाहिर बात है ये छोटे छोटे पार्ट्स का बना होगा, तो ये जो जिस पार्ट का बना हुआ है उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन का जो
मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है, यानी कि अमाइनो एसिड मोनोमर है, प्रोटीन पॉलीमर है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, इसके बहुत ज़्यादा पार्ट हैं। तो इसका जो पार्ट है सिंगल पार्ट वो है मोनोसेक्राइड। लिपिड अगर पॉलीमर है तो ये बना हुआ है फैटी एसिड का या ग्लाइसरोल का। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है तो ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, इसमें क्या आते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये आगे चलकर टॉपिक है सारा। प्रोटीन को भी हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, लिपिड को भी, न्यूक्लिक एसिड को, और इन सारे के सारे एक एक का हम डिटेल में पढ़ेंगे। की बुक में एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की क्या परसेंटेज होती है और ममेलियन सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की क्या परसेंटेज होती है। देखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो बायोमॉलिक्यूल्स की तादाद ये डिफरेंट हो सकती है, या एक ही बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट जो परसेंटेज है वो भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एवरेज निकाली गई है कि इतने तक होता है। अगर आपकी टेस्ट में या एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपने यही लिखनी है। अगर आप सिंध बोर्ड से या बाकी बोर्ड में भी आई थिंक ऐसी लिखी होगी या डिफरेंट, आप चेक कर लेना। अगर डिफरेंट लिखी हुई है तो वो अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर की जो परसेंटेज है वो 70 होती है, ममेलियन के अंदर भी 70 होती है। प्रोटीन की भी तादाद जो बैक्टीरियल सेल में वो 15% है और ममेलियन सेल के अंदर 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद जो बैक्टीरियल सेल के अंदर है वो 3% है, ममेलियन सेल के अंदर 4% है। लिपिड की जो है तादाद वो है 2% बैक्टीरियल सेल के अंदर और इसके अंदर 3%। डीएनए की 1% बैक्टीरियल सेल के अंदर और ममेलियन के अंदर 0.25% होगी। आरएनए की जो तादाद है वो है 6% और ममेलियन सेल के अंदर है 1.10%। देखें, यहाँ पर आरएनए की तादाद क्यों बढ़ी है, ये शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया की जो पूरी बॉडी है वो बॉडी बनी हुई किसकी है, प्रोटीन की बनी हुई है। तो जो प्रोटीन बनाने का काम होता है वो होता है आरएनए का। इसी वजह से आरएनए की जो तादाद है, जो परसेंटेज है, वो थोड़ी सी हाई है। और दूसरा है अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है एंजाइम्स वगैरह। एंजाइम भी तो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंजाइम वगैरह जो बाकी हो गए, वो उनकी तादाद 2% है और यहाँ पर भी 2% दोनों में। इन ऑर्गेनिक आयंस यानी कि मिनरल्स वगैरह, इनकी तादाद जो होगी 1% होगी बैक्टीरियल सेल के अंदर और 1% होगी ममेलियन सेल के अंदर। तो आज का इतने तक ही था लेक्चर। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलते हैं जो है हमारा कंडेंसेशन और फिर होगा हाइड्रोलाइसिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।